हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हिंदी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ में हम टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि समास से रिलेटेड हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक समास विग्रह ज़रूर आ जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। यहाँ पर मैंने व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्याख्या भी शामिल की है। तो देखते हैं धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो यहाँ ये क्वेश्चन असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है, इसका जो ये फर्स्ट पद है ये प्रधान है और जो दूसरा पद है एज अ संज्ञा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपका होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी, इसका आप जब समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात किसकी बात की गई है, भगवान विष्णु की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है द्वंद्व समास ये भी गलत है, अव्ययी भाव ये भी गलत है, कर्मधारय ये भी गलत है, द्विगु समास ये भी गलत है। तो यहाँ पर गलती से जो इसका ऑप्शन है वो सही ऑप्शन मैं टाइप नहीं कर पाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जहाँ पर किसी अन्य पद की बात की जाती वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो चक्र है पाणी में, पाणी मतलब होता है हाथ, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन हटा के कर लेंगे बहुव्रीहि और आपका आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास किसका मैं इसमें जो एग्जांपल दिए हुए इसमें पूछा है इसमें बहुव्रीहि समास कौन सा है। यहाँ पर आप जो थोड़ा सी टाइपिंग में गलती हो गई है उस पर ध्यान ना दें, समझने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। पहला है पंचवटी, दूसरा है करोड़पति, तीसरा है चतुर्भुज, चौथा है चरण कमल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चतुर्भुज। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी चार भुजाएं होती हैं वो कौन होते हैं, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की बात की गई है, किसी अन्य पद की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज में कौन सा होगा आपका, बहुव्रीहि समास होगा, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र का जब आप समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। अपन इसका व्याख्या देख लेते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, अंतिम। अव्ययी भाव में हमने देखा था उसका प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उसका अंतिम पद प्रधान होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में हो जाएगा आपका, जब आप समास विग्रह करेंगे पथभ्रष्ट का तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। क्या आ जाएगा, पथ से भ्रष्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। व्याख्या, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह क्या हो जाए, गायब हो जाए। पथ से भ्रष्ट किया आपने तो ये से गायब हो जाएगा और बना पथभ्रष्ट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो जैसे ही आप देखेंगे अष्टाध्यायी, तो यहाँ पर संख्या की बात की गई है 8, मतलब 8 अध्यायों का समूह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जहाँ भी संख्या की बात आ जाए, पंचभुज आ जाए, है ना, चौराहा आ जाए, ये सब क्या होंगे, संख्यावाचक के कारण द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा युद्ध में स्थिर, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। अब 8 अध्यायों का समूह नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 8 अध्याय हैं जिसमें, तो ये आपका हो जाएगा
बहुव्रीहि समास। 8 अध्याय हैं जिसमें, अर्थात अष्टाध्यायी, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि संख्यावाचक नहीं है, है ना, 8 है मतलब संख्यावाचक है, तो ये क्या होगा, कई लोग इसमें द्विगु गुण लगा देंगे, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन पढ़ो जिसमें बात की गई किसी तीसरे पद की बात की गई है तो आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि, द्विगु नहीं होगा, आपका द्विगु समास नहीं होगा। अगर आता 8 अध्यायों का समूह तो होता द्विगु, लेकिन क्या है यहाँ पे 8 अध्याय हैं जिसमें, इसके कारण ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गणेश में कौन सा समास है, तो गोबर के गणेश, यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। के आ गया जो कि आप गोबर गणेश, यहाँ पर ये के का लोप हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। व्याख्या, देशांतर में कर्मधारय समास है, देशों के बीच जितनी डिग्री मतलब अंतर की बात की गई है, दो देशों के बीच अंतर की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला मतलब या गायों की शाला के लिए नहीं होगा, यहाँ पर होगा गायों की शाला, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर के लिए हो जाता तो कर्मधारय होगा, लेकिन नहीं, ये गलत होता, आपका आंसर होगा गौशाला तत्पुरुष समास, गायों की शाला होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलधि में कौन सा समास है, तो जलधि की बात की गई है, यहाँ पर होगा आपका तत्पुरुष समास। जलधि मतलब जल को धारण किया हुआ, जल का धारण किया हुआ होगा, जल का धारण किया होने के कारण यहाँ पे आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगदान में कौन सा समास है, फर्स्ट आंसर है तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी है अव्ययी भाव। तो योगदान, योग का दान, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानंद में कौन सा समास है, कौन सा होगा, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, जिस समास के विग्रह में के समान अथवा है जो आता है वह समान कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहाँ परम है जो आनंद, परमानंद की बात की गई है, आपका हो जाएगा परम है जो आनंद, तो ये आंसर होगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरपेट, भरपेट में पेट भरकर, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पेट भर कर, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव में हमने क्या देखा था, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, भरपेट का समास विग्रह भरपेट होगा, इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय तथा यही पद प्रधान होता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है ये। तो हेलो, तो गाइज़ आपको आज का टेस्ट सीरीज़ में कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।